चलो, तो आज हम देखेंगे कि आज जो हम लेने जा रहे हैं, तो यह सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी मानी जाती है कि ऑप्शन में हमें ऑप्शन का स्ट्राइक सिलेक्शन करना है और ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि सबसे पहली बात यह तो यह है कि अगर हमें ट्रेंड मालूम है, ट्रेंड पता चल जाता है, तो ट्रेंड के साथ साथ हमें आगे बढ़ना मुश्किल नहीं होता है। यानी कि हम जो भी ट्रेंड चल रहा है मार्केट का, उस साइड में अगर हम बैठे हैं या उस साइड की पोजीशन हम बनाते हैं, तो हमें ज्यादातर नुकसान या ज्यादा ट्रैपिंग नहीं होता है। इसीलिए हमें सबसे पहले हमारा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्रेड आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने बहुत सारी चीजें देखी है, जैसे कि ज्ञान लेवल्स देखा है, हमने एस्ट्रो भी देखा है कि एस्ट्रो के हिसाब से क्या होता है, कुछ चीज को भी हमने जाना है। लेकिन आज हम एक नए स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ रहे हैं कि जो नया प्राइस एक्शन है, आप सभी को शायद मालूम होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक इंडिकेटर है, इसका नाम है बॉलिंजर बैंड, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ये बॉलिंजर बैंड का अपर लाइन है, ये मिडल लाइन है, मिडल लाइन, और ये लोअर लाइन है। ये मिडल लाइन जो है, ये हमने देखा है, यह है 20 SMA, यानी कि 20 डेज मूविंग एवरेज। और ये अपर बैंड इसे कहते हैं और इसे लोअर बैंड कहते हैं। लोअर लाइन जो है उसे लोअर बैंड कहते हैं। ये एक डायनामिक रेजिस्टेंस और डायनामिक सपोर्ट का यह काम करता है। डायनामिक यानी कि डायनामिक यह शब्द क्यों कहा गया है, तो डायनामिक की वजह है कि यह प्राइस जैसा मूवमेंट करता है, उसी हिसाब से यह रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी चेंज हो जाता है। इसीलिए इसे डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कहते हैं। हमने पीछे सीपीआर में देखा है कि रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4। वो डायनामिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह एक इंट्राडे में, अब हम अगर डेली का सीपीआर लगाते हैं तो वह एक बार प्लॉट हो जाए तो उसी रेंज पे वह रहता है। इसलिए उसे सिर्फ रेजिस्टेंस कहा जाता है या सपोर्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको डायनामिक सपोर्ट और डायनामिक रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलता है। तो इसी के साथ साथ यह जो बॉलिंजर बैंड है, इसका अपर लाइन, लोअर लाइन और मिडल लाइन, अपर बैंड, लोअर बैंड और मिडल मिडल लाइन को 20 SMA भी कहा जाता है। यह 20 SMA होता है। हमने बहुत बार देखा है, जो भी 20 SMA को फॉलो करता है या 20 SMA 20 का मूविंग एवरेज देखता है, यानी कि पिछले 20 डेज का मूविंग एवरेज, अगर आप डेली चार्ट देखते हो या आप हावरली चार्ट देखते हो, तो हावरली की पिछली 20 कैंडल को एक सौ का जो एवरेज प्राइस आता है उसको हम लेते हैं। यानी कि 20 SMA के ऊपर है तो मार्केट बुलिश कहा जाता है। 20 SMA के अगर नीचे चल रहा है किसी भी टाइम फ्रेम में, तो उसे हम बेरिश मार्केट ट्रेंड कहते हैं। उसी के साथ साथ 20 SMA को ग्रेविटी भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यह एक मैग्नेट की जैसे भी वर्क करता है, काम करता है। जब भी कभी 20 SMA के बहुत दूर या 20 SMA से बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा नीचे अगर प्राइस चली जाती है, तो वह प्राइस जो है 20 SMA के पास आने का प्रयास करती है। इसीलिए बॉलिंजर बैंड का मिडल लाइन जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी से हमें यह पता चलेगा कि ट्रेंड हमारा कैसा चल रहा है। तो इसके साथ साथ एक नया जो पैटर्न है, वह पैटर्न में बताने की आपको कोशिश यहाँ पे करने वाला हूँ। जैसा कि हाल ही में यहाँ पे एक चीज हुई है, यहाँ पे एक हुआ है कि बॉलिंजर बैंड, यानी कि लोअर बैंड है, उसके नीचे पूरा जाके एक कैंडल बना है। ये पैटर्न मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये पैटर्न आप आराम से, शांति से समझिए। तो इसमें जो है, ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये हावरली का टाइम फ्रेम है। ये जो कैंडल बना है, ये टोटली बाहर बना है। कहाँ बना है? बाहर बना है। बाहर बना है यानी कि बॉलिंजर बैंड के पूरा आउटसाइड बना है। तो बॉलिंजर बैंड के बाहर जब भी कोई कैंडल बनता है, तो उसे बीबी ट्रैप कहा जाता है। बीबी ट्रैप यानी कि गैप डाउन हुआ मार्केट, और गैप डाउन होते ही बॉलिंजर बैंड के बाहर बना है। बॉलिंजर बैंड के बाहर बनने के बाद हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, हम ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं? जब भी इसका हाई ब्रेक करके कैंडल अंदर आ जाए या प्राइस जो है वो अंदर आके क्लोज कर जाए, तो उस समय हम यहाँ पे यह बात समझना चाहिए
यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे बीबी ट्रैप जब भी बनता है आपको बहुत सारे इसमें देखने को मिलेगा कि जब भी बीबी ट्रैप बनता है तो बहुत अच्छी तरह से बनता है और उसका हमें ट्रेडिंग के लिए फायदा करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो बीबी ट्रैप बना था, लेकिन बीबी ट्रैप बनने के समय एक बात जरूरी है कि वो जो फर्स्ट कैंडल है वो उसने बैंड को टच करना नहीं चाहिए, बिल्कुल बैंड के बाहर वह बनना चाहिए। 1 घंटा हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 5 मिनट हो, कौन सी भी कैंडल आप अगर पकड़ेंगे, मतलब जो टाइम फ्रेम आप फॉलो करते हो उस टाइम फ्रेम में आपको देखने को वह मिल सकता है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल तो बाहर नहीं बना है, लेकिन सेकंड कैंडल यहाँ पे बाहर बना है, ये भी बीबी ट्रैप ही होता है। सेकंड भी कैंडल बने तो भी चलता है, लेकिन उसने बैंड को टच नहीं करना चाहिए। जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है, इसी कैंडल का लो का ऐसे लगा के हम इसे बाय कर सकते हैं, यानी कि आप कॉल यहाँ पे बाय कर सकते हो। हम आप आज ऑप्शन की चर्चा करेंगे, ना कि फ्यूचर और कैश की चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम सिर्फ ऑप्शन के बारे में आज जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो बीबी ट्रैप कैंडल बना है ये हवरली का कैंडल है। आप इसे 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट में भी यूज कर सकते हो। जब भी आपको ऐसा कहीं दिखाई पड़े कि यह बीबी ट्रैप कैंडल बन रहा है, नीचे बने या ऊपर बने, वह बीबी ट्रैप ही कहलाता है। तो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो बीबी ट्रैप कैंडल बनने के बाद उसका अगर हाई ब्रेक होता है, यानी कि डाउन साइड में अगर बीबी ट्रैप बनता है, लोअर बैंड ब्रेक करके बीबी ट्रैप बन जाता है, तो वहां पे इसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे और इसका छोटा सा ये सेल हम यहाँ पे लगा के छोड़ देंगे। इसका टारगेट जो पहला रहेगा तो 20 SMA के आसपास हम इसे बुक करना चाहेंगे। नहीं तो आप इसे स्विंग ट्रेड में भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे प्राइस नीचे आता है फिर उसके बाद ऊपर चला जाता है, तो आप इसे होल्ड कर सकते हो जब तक आपका ये सेल नहीं लेगा। मतलब 99% आपका एसएल तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमें एसएल रखना जरूरी होता है और 20 SMA में आराम से हमें टारगेट मिल जाता है। और ये जो अक्टूबर का चार्ट है, उसी के साथ साथ हमने पीछे ये भी देखा है कि निफ्टी 50 का चार्ट लगाते एक बार, इसमें भी हमें देखने को मिलेगा। फ्यूचर का जो भी चार्ट रहता है वो सिर्फ हमें 3 महीने पीछे का डाटा देता है, लेकिन हम अगर निफ्टी 50 इंडेक्स में जाते हैं तो हमें बहुत पुराना डाटा भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 आवर्ली बीबी ट्रैप कैंडल बनाई, इसके ऊपर कैंडल के ऊपर क्लोज कर दिया है, या 10 मिनट 15 मिनट में भी आप इसे चेक कर सकते हो। अगर इसके ऊपर 5-10 मिनट की कैंडल भी क्लोज देती है इस प्राइस के ऊपर, तो आप यहाँ पे बाय करके इसे छोड़ सकते हो। और सेकंड डे भी इसने इसका जो लो है, जो हमारा एसएल है, अभी तक लिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बाय के ट्रेड में बैठे। जब ये एसएल कटेगा, यानी कि जो भी हमारा पोजीशन है, इसका एसएल जो है 19,512 लगभग, इसका जो भी लो लगा है उसका हमें एसएल देना है, लेकिन 19,512। इसके नीचे जब भी 5 मिनट या 10 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, हम अपना एसएल देने को रेडी है। लेकिन बहुत जल्दी इसका एसएल जाता नहीं है, 2 दिन तक इसने सस्टेन किया है, ये बात आपको हाल ही में दिखाई देगी। इसी के साथ साथ हम अगर पीछे जाते हैं, पीछे जाने के बाद ऐसा पैटर्न कहाँ कहाँ बना है, जैसे निफ्टी में बना है तो बहुत सारे स्टॉक में भी, निफ्टी के जो स्टॉक है उसमें भी यह पैटर्न बनता है। यानी कि आप निफ्टी में अगर देखते हो कि बीबी ट्रैप बना है, तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर जो स्टॉक आते हैं उसमें से 5, 10, 15 स्टॉक में तो 100% बीबी ट्रैप बना होगा। आप चाहे तो यहाँ पे भी ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हो। अगर आप स्टॉक ट्रेडर हो, स्टॉक में ट्रेडिंग करना जानते हो, स्टॉक में ट्रेडिंग कर सकते हो, तो आप उसको फाइंड आउट करके कौन से स्टॉक में बीबी ट्रैप बना है उसको फाइंड आउट करके आप उसी में भी कॉल ऑप्शन या फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हो। मतलब मल्टी यूज आप इसका कर सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियरली बीबी ट्रैप बना है, गैप अप हुआ मार्केट पूरी तरह से। गैप अप होने के बाद पहली कैंडल जो है हावरली, वह भी ग्रीन बना है। ग्रीन बनने के बाद सेकंड कैंडल जो है उसके नीचे
यानी कि इसका लो ब्रेक किया है। इसका अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो हम इसे बीबी ट्रैप तो मानेंगे, लेकिन इसमें हम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन जब भी कभी अपर बैंड ब्रेक करके ऊपर कैंडल बनता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड का ही सोचेंगे। जब भी कभी इसका लो ब्रेक करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या 30 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम यूज करते हो आप, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज कर जाता है तो उसी उसी समय हम उस पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे या पुट बाय करेंगे। और हमारा जो एसएल है, यह फर्स्ट कैंडल का जो जो भी बीबी ट्रैप कैंडल बना है इसके हाइट के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट टारगेट हमें मिला 20 SMA का। आप यहाँ पे 20 SMA पर भी निकल सकते हो, या आप उसको अपना जो एसएल है उसको ट्रेल भी कर सकते हो। सेकंड डे भी यहाँ पे गैप डाउन हुआ है। उसके बाद मार्केट और रिवर्स हो गया। रिवर्स होने के बाद यहाँ पे और एक बार बीबी ट्रैप कैंडल बना है। यहाँ पे देखिए आपके सामने दो उदाहरण है। एक पहला ये कि जो सेकंड कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया। दूसरा ये कि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल और फिफ्थ कैंडल ने इसका लो ब्रेक किया है। जैसे ही लो ब्रेक किया वहां पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और यही का ये मतलब यहाँ पे जो भी हाई लगा है इसका हम एसएल यहाँ पे रख सकते हैं। हमें नीचे का टारगेट मिला है, फर्स्ट टारगेट 20 SMA और लोअर बैंड सेकंड टारगेट। यह हावरली कैंडल है, समझो इसे, ये बात आपके ध्यान में रखना है कि यह हावरली कैंडल है। मतलब यहाँ पे एक दिन का ट्रेड होगा, दूसरे दिन भी इसने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे हमें बीबी ट्रैप के साथ हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होता है। यानी कि जब भी बीबी ट्रैप बनेगा, कुछ कैंडल ग्रीन बनने से हम बाय में नहीं चले जाएंगे या हम कॉल नहीं खरीदेंगे, हम थोड़ा वेट करेंगे। जब भी कैंडल बैंड के अंदर आके क्लोज कर जाता है तो हमें एक श्योरिटी आता है, एक कंफर्मेशन आता है कि हमें अभी सेल साइड हम जा सकते हैं, यानी कि पुट बाय कर सकते हैं। आप छोटा सा ऐसे लगा के इसे पुट बाय भी यहाँ पे कर सकते हो। ऐसा जब भी आपको फॉर्मेशन मिले तो उसी दिन आपको ऑप्शन में ट्रेड करना चाहिए, ताकि आपको डीके होने से भी आप बच सकते हो। मार्केट साइडवेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, उस दिन आपको ऑप्शन में प्रॉफिट भी मिल सकता है। तो इसके हिसाब से मैं आपको निफ्टी में बता रहा हूँ, आप बैंक निफ्टी में भी चेक कर सकते हो। जो बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो उन्हें भी बैंक निफ्टी में भी ऐसा होते हुए दिखाई देगा। अभी आपको मैंने 3 एग्जांपल बताए, इसके आगे का एक चौथा एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीबी ट्रैप हुआ था, कैंडल गैप अप हुआ, रेड कैंडल बना, बीबी ट्रैप हुआ, लेकिन उसके बाद सेकंड कैंडल ने क्या किया, उसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया। तो यहाँ पे हमें शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेना है, हमें बैंड के साथ जाना है, यानी कि ट्रेंड के साथ जाना है। ट्रेंड के साथ कैसे जाएंगे, तो हमारा लो का एसएल लगा के हम इसे बाय कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी सब्जेक्टिव चीजें भी होती है, यानी कि बीबी ट्रैप की कैंडल जो बनी है वो कैंडल बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है। छोटी होने से हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, लेकिन अगर वो बहुत बड़ी होती है तो हमें प्रॉफिट उतना नहीं मिल सकता। ये बात सब्जेक्टिवली है, आप उसे जब भी अपनी आके ट्रेन करोगे आपको समझ में आएगा। चार्ट देखने का आपका ये जो नजरिया है, यह अगर आप बदलोगे तो आपको यह बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ऑप्शन में ट्रेड करना हो तो आपके पास कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होना जरूरी होती है। आपके पास अगर ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है तो उसी हिसाब से आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो आपको 100% मुनाफा हो सकता है। लेकिन रेड कैंडल बनने से बाय किया, ग्रीन कैंडल बनने से, इस तरह आप तुक्का ट्रेडिंग इसमें नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने चाहा कि आपको एक पैटर्न में जरूर बताऊं, तो इस हिसाब से मैंने आपको एक पैटर्न बताने की यहाँ पे कोशिश की है। आपको 3-4 एग्जाम्पल के बारे में के साथ मैंने बताया। एक एग्जाम्पल ये भी देखिए कि यहाँ पे बीबी ट्रैप हुआ है लेकिन मार्केट ऊपर गया है, प्राइस ऊपर गया है। कभी कभी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि गैप अप तो हो जाता है ऊपर, लेकिन कैंडल जो है अंदर आके क्लोज कर जाता है। जब ऐसा मिले तो वो भी एक आपको चांस होता है। ये जो बॉलिंजर बैंड है ये पूरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है, इसमें जितना ज्यादा देखोगे, जितना ज्यादा समझोगे आप बॉलिंजर बैंड को, आपकी ट्रेडिंग उतनी डेवलप होती जाएगी।
बीबी बॉलिंजर बैंड के बारे में आपको अगर बहुत अधिक कुछ जानकारी चाहिए तो आप गूगल भी कर सकते हो, वहां पे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेकिन इसमें जो इस्तेमाल करने वाले पैटर्न्स होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, वो मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ, जो कि बहुत पावरफुल है। इसके साथ साथ मैं आपको आज दूसरा जो एक पैटर्न है वह भी बताना चाहूंगा। दूसरा जो पैटर्न है ओपन लो ओपन हाई, यानी कि ओपन लो अगर बनता है मार्केट में तो आप उस दिन भी कॉल या मतलब ऑप्शन में ट्रेड आराम से कर सकते हो, ना कि आपका डीके उस दिन नहीं होगा ज्यादा। यहाँ पे देखिए एग्जांपल के लिए, इधर ऊपर प्राइस भी दिख रहा है आपको, ये भी आपने देखना है। यहाँ पे फर्स्ट 1 सितंबर की डेट है, उस समय 9:15 को मार्केट स्टार्ट हुआ, तो उसका जो ओपन बना 19,258 और लो जो बना 19,258, ये 19,000 का इंडेक्स का स्टॉक है, उसमें ओपन लो सेम बना है। यानी कि आपको निफ्टी 50 के बहुत सारे स्टॉक में भी ओपन लो उस दिन सेम मिल सकता है। यानी कि आपको सिर्फ निफ्टी में ट्रेड करने का चांस नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, यानी कि आप निफ्टी में कॉल बाय कर सकते हो, इन द मनी का कॉल बाय कर सकते हो, आउट ऑफ द मनी का भी कॉल बाय कर सकते हो। उसी के साथ साथ निफ्टी के स्टॉक यानी कि रिलायंस है, एचडीएफसी बैंक है, ईच एंड एवरी, उसमें से जो भी स्टॉक में ओपन लो सेम बना है उस दिन आप सिर्फ वहां पे बाय करने का ही सोच सकते हो। और एक दूसरी बात, ये खासियत ये है कि ये कहाँ पे बना है, तो ये लोअर बैंड पे बना है। लोअर बैंड पे बना है तो इसका मतलब ये है कि ये अपर बैंड तक आराम से पहुंच सकता है, जा सकता है। उसी के साथ साथ अगर ये हवरली कैंडल पे बना है तो हमें बहुत बढ़िया डबल मल्टी कन्फर्मेशन यहाँ पे मिल रहा है। जैसे ही 1 आवर कैंडल का हाई ब्रेक हो जाता है कि 10 मिनट 15 मिनट की कैंडल भी उसके ऊपर अगर क्लोज कर जाती है, क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तो इस कैंडल का लो का एसएल लगा के, एसएल मान के हम उसे उस दिन कॉल बाय कर सकते हैं। यानी कि 19,258 का लो लगा है तो 19,200 का कॉल आप बाय कर सकते हो, करंट एक्सपायरी का कर सकते हो, नेक्स्ट एक्सपायरी का कर सकते हो, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी का भी कर सकते हो। कोई भी जैसे कि आपका पॉकेट साइज है उस हिसाब से आप ट्रेड इसमें एग्जीक्यूट कर सकते हो। उसी के साथ साथ 19,300 19,400 का भी स्ट्राइक आप चॉइस कर सकते हो। चॉइस आपके ऊपर है, क्योंकि आपने डेल्टा सीखा है, डेल्टा मालूम है, जो भी इन द मनी है उसका 48-50 से अधिक डेल्टा होता है, और आउट ऑफ द मनी जैसे ही जाओगे तो उसका डेल्टा 40-30-20 हो जाता है। तो इस हिसाब से अगर एट द मनी या डीप इन द मनी आप अगर कॉल बाय करते हो यहाँ पे, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा यहाँ पे मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका 20 एसएम है, और इसे अगर सुपर कैंडल ब्रेक कर जाता है तो अपर मिडन आपका रह सकता है। यहाँ पे दूसरे दिन देखिए कि ऊपर व्यापक हुआ है मार्केट, लेकिन अंदर आके क्लोज किया है। ये जो है ओपन लो ओपन हाई की यह कंडीशन है। सेकंड पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। इसके बाद में आपको अगली क्लास में बीबी ट्रैप, सॉरी बॉलिंजर बैंड, ब्लास्ट, यह भी बातें समझाने वाला हूँ। लेकिन आप इसे पहले समझे और उसी के साथ साथ प्रैक्टिस करें, बैक टेस्ट करें, और ट्रेड करने की आप अपने हिसाब से ट्राई भी कर सकते हैं। ट्रेड करने की सलाह मैं आपको नहीं दे सकता। यहाँ पे देखिए ओपन लो सेम बना है, 18,631, 18,631 ओपन इज इक्वल टू लो। यहाँ पे भी देखिए हावरली कैंडल है, मार्केट का ओपन लो जो बना है और वहां से मार्केट ऊपर भागा है। कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत बफर आ भी सकता है इंडेक्स में, इसी के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा बफर मिल रहा है, लेकिन जो फर्स्ट आवर का कैंडल है उसने 20 एसएम के ऊपर क्लोज कर दिया, मतलब यह बुलिश हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये जो कैंडल बना है 18 तारीख को, 18 अप्रैल को, ओपन हाई सेम बना है, लगभग सेम बना है, 663 666, और यहाँ से मार्केट डाउन आया है।
मैं हावरली कैंडल इसलिए बता रहा हूँ कि मैं हावरली ही प्रेफर करता हूँ। आप अपने हिसाब से कौन सा कैंडल पैटर्न यूज कर, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज बेटर देन लोअर टाइम फ्रेम। लोअर टाइम फ्रेम मेरे लिए सबसे लोअर टाइम फ्रेम है जो 1 आवर का कैंडल स्टिक है, उसके नीचे मैं कभी ट्रेड में विश्वास नहीं करता हूँ। और जो भी मार्केट है हमारा, जो भी प्राइस है, वह बड़े से बड़े टाइम फ्रेम को ही फॉलो करता है। छोटे टाइम फ्रेम को, छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी छोटी ही रहेगी, कम समय के लिए ही वह काम करेगा। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा पैटर्न में आपको दिखाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर भी देखिए, बीबी ट्रैप बना है, उसी के साथ ओपन ओपन है, सेम बना है, ओपन हाई सेम है। इसका हाई का ऐसे लगा के आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। और ये बीबी ट्रैप भी है, ओपन हाई भी है और बीबी ट्रैप है। अगर ऐसा मौका मिलता है तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा आपको मुनाफा हो सकता है, यानी कि बाय बीटीएसटी भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी आंखें इसको जानने में आपकी मदद करेगी, उस समय आपका फेथ भी बढ़ेगा और उसी के साथ आप ट्रेड भी अच्छी तरह से कर पाओगे। यहाँ पे भी देखो, बीबी ट्रैप बना है, सेकंड फर्स्ट कैंडल का लो सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया है, यहाँ पे हमारा हाई का एसएल है और यहाँ से मार्केट डाउन हुआ है। और अगर आपने यहाँ पे अपनी पोजीशन काटी नहीं है तो सेकंड डे भी गैप डाउन हुआ है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे भी मिला है। यानी कि आपका हाई जो है उन 16,700 787 और लो जो बना है 16,440 फॉर एग्जाम्पल, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मुनाफा मिल सकता है। यानी कि आप इसे ट्राई करिए, देखिए, पहले से बैक टेस्ट कीजिएगा, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत ही असरदार यह हो सकता है। मतलब आप लॉस करना भूल जाओगे अगर इस प्लेटफॉर्म को यूज करोगे, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके, कि जब भी ओपन लो सेम बने, ओपन हाई सेम बने या बीबी ट्रैप कैंडल बने, उसी दिन हम ट्रेड करेंगे, बाकी के दिन हम छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए, ओपन लो 2-4 पॉइंट का बफर है, लेकिन ओपन लो बना है, बहुत ही बढ़िया शानदार ऊपर गया। आप जितना ज्यादा बैक टेस्ट करोगे, अपनी आंखों को जितना ज्यादा ट्रेन करोगे, उतना आप इसमें प्रॉफिट होते हुए पाओगे। तो आज मैंने आपको बीबी ट्रैप और ओपन लो ओपन हाई ये दो सिस्टम बताया है। उसी के साथ साथ मैं आपको और एक बात जो हमने पिछली क्लास में देखा था, एंकर व्यू ऐप, यानी कि एंकर व्यू ऐप को हमें क्या करना था, फ्यूचर प्राइस को लगा के उसे ट्रेड हम कैसा कर सकते हैं वह जानना था। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे अक्टूबर फ्यूचर। आपको बॉलिंजर बैंड की भी इसमें हेल्प हो सकती है। जैसे कि एंकर व्यू आप यहाँ पे लगा है, मैं अभी इसको वनडे कैंडल स्टिक पैटर्न पे लेके चलता हूँ। वनडे में हम देखिए यहाँ पे बॉर्न एवरेज प्राइस, एंकर व्यू यानी बॉर्न एवरेज प्राइस, बॉर्न एवरेज प्राइस क्या से स्टार्ट हुआ है। एंकर व्यू ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये एंकर व्यू है। एंकर व्यू के ऊपर हमें कब ट्रेड करना है एंकर व्यू के साथ, जब ये अक्टूबर एक्सपायरी शुरू होता है वहां से हम देखेंगे। यहाँ पे जब बॉर्न हुआ है या अगस्त महीने में या सितंबर महीने में इसे हम फॉलो नहीं करेंगे। कोई अगर अगले महीने का ट्रेड करता है या करंट महीने का ट्रेड करता है तो वो फॉलो कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे देखिए, आपको अगर डेली में ऐसा पता चलता है कि ओपन हाई
सेम बना है, ओपन हाई सेम बना है। कहाँ पे बना है? एंकर्ड वीवैप के ऊपर, एंकर्ड वीवैप के ऊपर नीचे ब्रेक करते हुए बन रहा है, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। अभी यह डेली में देख रहे हो, इसे अगर आप आवरली में लेकर जाओगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, अगले दिन जाते हैं यहाँ। इसके साथ साथ पीछे भी हम देखेंगे, ये ओपन लो, ओपन हाई सेम बना है, एंकल व्यू आपके पास है। अगर आप बॉलिंजर बैंड छोड़ देते हो, अभी हम बॉलिंजर बैंड थोड़ी टाइम के लिए दूर करेंगे। ये देखिए एंकल व्यू जो कि है वॉर्न एवरेज प्राइस, वॉर्न एवरेज प्राइस पे ओपन हाई सेम बना है, इसके नीचे क्लोज दिया है फर्स्ट कैंडल ने, उसके बाद एंकर व्यू आपका ऐसे लगा कि आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। ये अपना रैली, अगली बार ऊपर आया मार्केट, एंकर व्यू आपके पास आया, वहां से फिर सेल होता है। आप इसे एक सवाल भी कर सकते हो एंकर व्यू आपको, कि प्राइस को ऐसा क्या मिल गया कि यहाँ से नीचे गया, यहाँ से नीचे जाना उसे जरूरी लगा, क्या मिल गया ऐसा प्राइस को, कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस मिल गया? तो वो है एंकर व्यू अप, यानी बॉर्न एवरेज प्राइस। बॉर्न एवरेज प्राइस को ब्रेक करना भी आसान नहीं है। आप अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे सर एंकर व्यू आपको ब्रेक करते हुए हमने देखा है, तो यहाँ पे देखिए गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद फर्स्ट कैंडल का हाई भी ब्रेक कर दिया, सेकंड कैंडल का भी हाई ब्रेक कर दिया, ग्रीन पैटर्न बना रहा है। उसके बाद इसके नीचे ब्रेक, सुपर कैंडल ने इसको ब्रेक किया, सुपर कैंडल ने ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, यानी कि 1.15 के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो और उसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। आपका एसएल जो रहेगा वह एंकर व्यू रहेगा। आपको एंकर व्यू के साथ अगर जाओगे तो आपको एंकर व्यू से यह भी पता चल जाएगा हमारा ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। एंकर व्यू के नीचे अगर कोई भी फ्यूचर प्राइस चल रहा हो तो वह डाउन ट्रेंड है, और एंकर व्यू के ऊपर जब भी निकलता है उसके ऊपर रहता है तो वह अप ट्रेंड है। इसे देखकर आप इसी के साथ साथ आप अपनी स्ट्राइक को भी एंकर व्यू लगा के देख सकते हो। यानी कि यहाँ पे अगर आप पुट देख रहे हो तो पुट यहाँ पे उल्टा आएगा, या ये जो प्राइस है, कितना प्राइस चल रहा है 19,860, यानी कि 19,900 का पुट अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अभी एक्सपायरी खत्म होने को आ रही है तो ये पिछला डाटा नहीं देगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फिर भी हम देखेंगे क्या करता है। 20,000 का पुट ले लेते हैं अक्टूबर 1 तारीख को, देखिए ये ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देता है। कॉल हो या पुट हो, आपको प्राइस बढ़े तभी प्रॉफिट होता है। इसीलिए आपको एंकर व्यूअप के ऊपर जो भी कॉल स्ट्राइक है, जो भी पुट स्ट्राइक है, वह अगर एंकर व्यूअप के ऊपर है तो वह अपना है, एंकर व्यूअप के नीचे जो भी चला जाएगा वह सिर्फ हमारे लिए सपना है, उसे हमने छोड़ देना है, उसे हमें बाय करना नहीं है। पुट की प्राइस अगर इसके नीचे चली जाए तो भी हमें खरीदना नहीं है, कौन सा भी पुट और कोई कॉल जो भी स्ट्राइक आप खरीदते हो उसका अगर प्राइस एंकर वेब के नीचे चला जाता है तो उससे भी हमें एग्जिट करना है। यह बात को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बहुत दूर की, यानी कि 19,000 मार्केट चल रहा है और आप वो 20,000 का कॉल लेते हो या 19,500 का कॉल लेते हो, तो ये अपने लिए खुद के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहे हो। इस बात को समझ में रखना है, ध्यान में रखना है। बहुत दूर की या ज्यादा आउट ऑफ द मनी आपने कॉल या पुट बाय करनी नहीं है, क्योंकि उसमें आपका डिके होता है। अगर आपको सेलिंग करना है तो सेलिंग के लिए भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग हम कर सकते हैं, यानी कि इसके ऊपर है तो हम सिर्फ अभी ये अक्टूबर फ्यूचर में लगा रहा हूँ। अगर आपको सेलिंग करना है तो फ्यूचर चार्ट में आप जब भी आप एंकर देखोगे तो एंकर के साथ आपने कैसा सेलिंग कर सकते हो। अगर इसके नीचे आता है तो हम सिर्फ कॉल स्ट्राइक बेचेंगे, अगर इसके ऊपर चला जाता है तो हम पुट साइड सब बेच सकते हैं। तो इसके साथ कॉन्ट्रा ट्रेड भी हम कर सकते हैं, उसी के साथ फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर हेज भी हम इसे बना सकते हैं। फ्यूचर बाय करना है और कोई एक आउट ऑफ द मनी या
उससे ऊपर वाला आप पुट खरीद सकते हो, ताकि आपका 20, 25, 40 हजार में हेज भी बनता है और हेज करके भी आप मुनाफा कमा सकते हो।